मेरा पहला ड्रामा अमानुल्लाह साहब के साथ। उस वक्त अमानुल्लाह साहब माशाल्लाह थे, डार साहब थे, शीबा हसन साहबा थी, नजमा महबूब साहबा उस ड्रामे में थी। मतलब बड़ा ड्रामा था। अल्लाह से सब कुछ करती हूँ, शिकवा भी करती हूँ, मदद भी उसी से मांगती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मिर्जा रशीद अख्तर साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में फिरदौस में जगह अता फरमाए। जब उनके मरने के बाद किसी ने नहीं पूछा तो अब क्या पूछे। दिल तो उदास है मेरा नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान जलील और आप देख रहे हैं हमारा एमएम न्यूज़ का फेसबुक और यूट्यूब लाइव। जी नाजरीन, बेसिकली मेरे वतन अजीज में ना वो कहते हैं कि जो इस जहां से चला जाए या तो हम उसकी कदर करते हैं, या फिर जो मौजूद होता है, जिसके पास एक ओहदा होता है, या जो दूसरों की जिंदगियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब उसको हंसाते हैं। स्टेज मेरी मुराद है, दूसरों के लिए आके काम करते हैं। आप अगर आपके अंदर कोई गम है ना और आप स्टेज पे चले गए, आप टीवी लगा लिया आपने और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरों के चेहरे पे खुशियां लाने वाले मेरे वतन अजीज में हम उनको किस तरह से कसम पुरसी की हालत में छोड़ देते हैं, इसमें ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। भी हम पाकिस्तानी ही, हम ऐसे ही हैं। मेरी मुराद ये हमारी लेजेंड फनकारा, जिनके अल्फाज सुन के थिएटर के अंदर, टीवी के अंदर या आप बड़ी पर्दे पे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। जो कॉमेडियन आर्टिस्ट होता है ना, उसकी तारीफ ही अलग से होती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं मैडम आबदा बेग साहबा का जो है ना वो तारीफ कर सकूं, जो उन्होंने काम किया। कम अज कम 30 साल वो इस शोबे को दे चुकी हैं, आर्टिस्ट को, परफॉर्मर आर्टिस्ट। लेकिन पिछले 6 माह से वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कसम पुरसी की हालत में है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बीमारी की हालत में है। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ही ये इम्तिहान देता है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपने अमानुल्लाह चंद साहब, आपने बबू बराल, आपने इफ्तिखार ठोकर, आपने जितने ये बड़े नासिर चनोटी, आपने जफरी खान, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं जो इस वक्त मौजूदा, सुहेल अहमद साहब जो इस वक्त बिल्कुल स्क्रीनों पे और जिनका आप देखते भी हैं, उनके साथ आपने काम किया है। क्या अभी उन्होंने आपसे रब्ता किया जब से आप सोशल मीडिया पे आई नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन लोगों को पता चला कि ठीक है चलो ये कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहले तो ये बताएं मुझे, किसी से शिकवा है? नहीं, शिकवा करके क्या कर। बात यह है कि अल्लाह से सब कुछ करती हूँ, शिकवा भी करती हूँ, मदद भी उसी से मांगती हूँ। अच्छा, अल्लाह कोई किसी को क्या दे सकता है, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि मिर्जा रशीद अख्तर साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में फिरदौस में जगह अता फरमाए। जब उनके मरने के बाद किसी ने नहीं पूछा तो अब क्या पूछे। आपको क्या पूछना। तो स्टेज में कितना सब, मैंने जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर 30 साल आपने दी, 35 साल काम किया है। और बहुत छोटी उम्र थी जब मैं आई हूँ, और मेरा पहला ड्रामा अमानुल्लाह साहब के साथ। उस वक्त अमानुल्लाह साहब माशाल्लाह थे, डार साहब थे, शीबा हसन साहबा थी, शबाना शेख साहबा थी, नजमा महबूब साहबा उस ड्रामे में थी। मतलब बड़ा ड्रामा था ये। 786 होटल में, माल पे 786 होटल होता था, ऊपर होटल था तो नीचे हॉल था। और उसके साथ ही फलस्तीन सलातीन होटल, सलातीन होटल था। तो उधर भी ड्रामे लगते थे। उस वक्त ये हॉल नहीं होते थे, अलहमरा के भी हॉल नहीं होते थे। वहाँ भी एक मिट्टी का और ईंटों का थड़ा होता था, तो बाहर टेंट लगा के तो कुर्सियां होती थी नवार की, जब बैठ के लोग देखते थे। अच्छा, उसके बाद फिर पहाड़ी पे तो वो पहाड़ी तो मेन जगह थी। इन सब लोगों के साथ काम किया। उस वक्त की स्टेज और आपकी स्टेज जवाल पजीरी की वजह हम ये कह सकते हैं कि आप जैसे लोग जब इस हालत में आते हैं तो लोग कहते हैं छोड़ें जी, बस ठीक है तेरे, अब ये काम ही नहीं करते। मैं आज भी 4 लड़कों जितना काम करती हूँ, ठीक है। अब भी मैं स्टेज पे चली जाऊँ तो 4 लड़कों जितना काम करती हूँ। किसी को बोलने नहीं देती थी, लेकिन इग्नोर किया आप लोगों ने। पंजाबी में डायलॉग, हाँ जी, तो पंजाबी बोलने से, पंजाबी से पंजाबी बोलना है। कोई ऐसा फिक्र जो आपको लगता है इस टाइम ते दिली जब अंदरों कहते हैं दिल तो उदास है मेरा नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। दोबारा सुना दे जरा। दिल तो मेरा उदास है नासिर,
ये शहर क्यों साएं साएं करता है। तो जब अंदर टूटा होना तो फिर कहाँ किसी से। अच्छा, मेरे पास एक रिपोर्ट आई है कि मीडिया में खबर भी, कल एक दोस्त बता रहे थे, कुछ लोग, कुछ फनकार आए हैं आपको मिलने, क्या कहा है? नहीं, मुझे सखी साहब आए हैं, गागा साबर अली गागा, अल्लाह उसको जिंदगी दे, वो आया। उसने पहले मुझे फोन भी किया, मेरी कहीं वीडियो देखी। उसके बाद सखी साहब के घर पे उनकी बेगम ने देखी तो उन्होंने फौरन कहा कि ये देखो आपदा का क्या हाल हुआ, आप लोग जाते नहीं। फिर साबर के हाथ ना सखी साहब ने अपना प्यार भी भेजा, गागा खुद भी अपना माँ, ये हमारी तरफ से। बहरहाल मुझे ये, मैं नहीं चाहती कि ऐसे को करे। कल कैसर पिया भी आया, अच्छा, कैसर अल्लाह उसको जिंदगी दे, वो भी कल। नहीं, वो कैसर पिया की अगर मैं बात करूं तो कैसर पिया ना वो इस तरह की चीज बल्कि ढूंढता भी है, ये अच्छा इंसान है, वो पहुंच जाता है। नहीं नहीं, वो आया है। देखो जी, ये फैसलाबाद तक काम करते थे ना ये लड़के। मैं फैसलाबाद, कैसर पिया तो बच्चा ही होगा आपके। हाँ जी, वो फैसलाबाद ड्रामा करने के लिए मैं गई ना, मैं और दीदार थे, बाकी उधर की टीम थी सारी। तो ड्रामा खचा खच करा। अब ये और वो गफूर था, वो भी बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था फैसलाबाद का। ये 4-5 लड़के थे वहाँ। अब ये फैसलाबाद दिए थे। अब इनको पता चला कि आपदा वेग आ रही है, तो इन्होंने पूरा महीना तैयारी की। खुद इन्होंने अपने मुंह से मुझे बताया कि तुसी जदों आ रहे सा ना, ते असीं पूरा महीना ते चौंक च बह जन्ने सां ते गल्लां लिखने सां ते आपदा वेग नाल मुकाबला करना है। तो मैं जब स्टेज पे गई तो मैं खुद इनको स्टेज पे बता रही हूँ कि ये बात मुझे करो, ये बात मुझे करो। उन्होंने कहा भाभी जी तुहाडे च ते जमीन आसमान दा फर्क है, जो कने जो तुहाडे बारे दस्सिया, तुसी तो सानू स्टेज पे क्यों दस रहे होंगे। वहां मैंने इसको कैसर को देखा, इसकी डायलॉग डिलीवरी, इसका प्यार, एक बड़ा अच्छा लहजा था, बड़ी। मैंने इसको बोला, मैं कहा तू यहाँ ना रुक, लाहौर चल, मैं कहा काम कर वहां। अच्छा, फिर उसको ये भी गुर सिखाया कि इनकी 10 सुननी है तो अपनी एक करनी है, अगर इनके अंदर घुसना है तो, वरना ये किसी को आगे नहीं आने देते, जो जिनके पंजे गड़े हुए। उसने इस बात ये बड़ी गुर की बात है वैसे, ये प्रोफेशनल के जो सीनियर्स हैं या बड़े हैं, जब तक आप उनकी सुनेंगे नहीं वो एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कहा इनके साथ जाते ही मुकाबला नहीं करना, ये 10 करेंगे ना तो तूने एक करनी है। तो मैंने कहा अल्लाह तेरे रहमतें करेगा। अल्लाह ने उसको रहमतें की, अल्लाह ने उसको बुलंदियां दी। अब टीवी पे जो है ना वो माशाल्लाह। तकलीफ इस बात की है कि जब ये कुछ नहीं थे ये सारे, उस वक्त ये घराना जो मिर्जा रशीद अख्तर का घर, जो मिर्जा रशीद अख्तर इनको बनाने वाले, तो उस वक्त इनको हमारी जरूरत थी, हमने ऐसे हाथों पे बिठा के ऊपर चढ़ा दिया। तो अब इनके हाथ में काम है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि भाभी आए हमारे साथ हमारी टीम में आके काम करें। सुहेल अहमद जो है बहुत नाइस शख्सियत है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। बड़े चैनल्स के एंटरटेनमेंट को वो देख रहे हैं, दुनिया न्यूज में उनके बड़ा ये तकलीफ है कि बाकी के लोग उधर बैठ सकते हैं तो आपदा में क्यों नहीं बैठ सकते। ये मुझे वो ये कहता कि भाभी छोड़ दे थिएटर ठूकर ना करें, आप मेरे प्रोग्राम में बैठा करो या आपका महीना आपको मिल जाया करे, कितना अच्छा लगता है। ठाकुर वगैरह ने वो जो है इंडिया का जो सरदार है, क्या गिप्पी गरवाल, पता नहीं क्या नाम, इन्होंने मिलके भी फिल्में बनाई, ठीक है, गिप्पी अग्रवाल के साथ और बहुत सी फिल्में बनाई हुई हैं। तो इनको नहीं मेरा पंजाब के साथ मिलके ना ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इनको मैं नहीं मिलता। नहीं तो इफ्तिखार ठाकुर तो आपसे जूनियर नहीं होगा? नहीं जूनियर ही है। मतलब मैंने उस वक्त अभी 4-5 ड्रामे किए थे जब ये आया। अच्छा, हाँ जी, तो इसको भी तो अच्छा इंसान है। नहीं, बहुत अच्छा इंसान है, मैं किसी को भी बुरा नहीं कहती। करेक्टर वाइज, अदब वाइज ये नहीं है उनमें कोई, उन्होंने हमेशा अदब किया, हमेशा प्यार दिया, ये बात नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ख्याल रखते मिर्जा साहब के बाद ना, मुझे फिर पकड़ के चलते कि भाभी आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ मैम, तेज ड्रामों की जवाल पजीरी भी, एक तो डांस आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा हो गया है, जिसको लोग पसंद इतना कम नहीं करते, या करते हैं तो वो डांस फिर वल्गर भी, उस पर भी बातें होती बस अल्लाह सबको हदायत दे। अल्लाह करे अगर अभी से ये सारे समझ लेंगे ना कि हम इसको बचा लें तो अच्छा रह जाएगा, नहीं तो आस्ता आस्ता खत्म तो हो ही गया। ये तो इनको सब ये इन लोगों ने क्यों इस तरफ का रुख किया, ठाकर ने ये टीवी की तरफ का क्यों रुख किया कि यार ये अब हमारा काम नहीं। यही वजह थी बस। अल्लाह इनको हदायत दी कि ये सारे इकट्ठे होकर एक लाहे अमल बना लें। ये चाहती कि ड्रामा जिंदा हो जाए। हाँ जी। तो आप इनको क्या पैगाम क्या देंगे? दूसरा मुझे ये बताएं कि हमारी मौजूदा हुकूमत निगरान वज़ीर आला पंजाब, उनसे कोई शिकवा है? उनसे तो हजारों शिकवे हैं। ये तो 22 करोड़ आवाम को शिकवा है
क्या कर रहे हैं, कुछ भी तबाही मच रही है ना हमारे वो मुल्क में। तो मतलब है कि हमारे लाहौर के जो निगरान वज़ीर आला पंजाब साहब हैं बहुत एक्टिव हैं मोहसिन नकवी ये साहब, और जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने इधर आना होता है ना दरबार में, हर दूसरे दिन आते हैं। अब सुने मेरी बात, ये चलाएं चलाएं आप, यहाँ जब आना होता है ना तब सारी गलियों की सफाइयां होने लग जाती हैं। नहीं तो छोटी छोटी आपने देख ही ली ये गलियां, तो गंद गंद होता है। अगर उनको कहे तो वो कुत्ते की तरह आगे से गले पड़ते हैं। तो जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने आना होता है उस दिन यहाँ सारा इंतजाम ऐसे होता है नीट एंड क्लीन, आसमान से उतरे हैं वो। पिछले 6 माह से जितने भी एक्सपेंसिव हैं ये आप हाँ जी, मेरे बेटे कर रहे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मेरे बेटे कर रहे हैं। स्टेज से वाबस्ता हैं? नहीं नहीं, वो अच्छा, नौकरियां मिर्जा साहब के बाद और आपके बाद स्टेज इस घर से खत्म? हाँ नहीं, बस वो बस हमारे तक ही था। मेरा बच्चे नहीं, वो एक होटल में है, वो मैनेजर, उसका सेल मैनेजर, वो एक ये EFU में है। मतलब अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, 12 ठहरे ये काट दीजिएगा, EFU का नाम ये कट जाएगा, प्लीज। ये कट गया बस, ठीक है, ओके आपने। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो अब नौजवान लोग हैं उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं और उनको आर्टिस्ट का शौक है, तो उनको आप क्या पैगाम क्या देंगे कि ये चीजें करें? क्या एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए रीडिंग जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लाइनें जरूरी हैं, स्क्रिप्ट जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात है अपनी इज्जत को बचा के चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं बचेंगे तो आपको बहुत बड़ी बात कर दी आपने। अपनी इज्जत को बचा के चलेंगे तो देखे, आपके इरा में भी कोई इज्जत का इस तरह के इश्यूज पे बात होती थी, कोई बात करते थे? बड़ा कुछ होता था। उस वक्त की लड़कियों में शर्म हया बहुत थी, वो ऐसे हाथ छुपा के तो मुंह लपेट के आते थे उस वक्त के दौर में, हमारे दौर। तो कितनी बड़ी सुपरस्टारें थी, लेकिन अब पता है नहीं, मुझे आप बताएं, फिर ये बताएं कि वो हमने तो किताबों में पढ़ा भी है और हम प्रैक्टिकली भी, जब तक औरत या लड़की जितनी मजबूत रहेगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। देखे किसी भी फील्ड में चले। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखो जी, अपनी मर्जी है, कोई जगह गंदी नहीं होती, कोई जगह बुरी नहीं होती, बंदा इंसान खुद अच्छा बुरा होता है। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, बस अल्लाह आपको सेहत दे, मेरे लिए दुआ करें बस, मुझे और कोई किसी से नहीं। अच्छा, हमारी तरफ से अगर कुछ हो जाए या कुछ मीडिया के दोस्त अगर पूछना चाह रहे हैं, कोई अगर अपनी तरफ से कोई मिठाई या कोई मेडिसिन के हवाले से कोई तो करें? नहीं, आप ये पता क्या, मेरे बच्चे बन के, मेरे बेटे बन के अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन वैसे मैं आम औरत पे नहीं। मुझे कोई पूछ लेगा ना कि आप ठीक हैं तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, आपने आबिदा बेग साहबा की बातें सुनी। सिर्फ क्या चाह रही हैं, 35 साल जो इन्होंने स्टेज को दिया है, कि आप अगर पूछ लेते हैं हमारे जो इस वक्त के फनकार हैं, वो अगर हमारे जो मेरे साथ एक लेजेंड बैठी हुई हैं, जो सीनियर फनकारा बैठी हुई हैं, अगर ऐसे लोगों के पास जाके सिर्फ हेलो हाई कर लें तो इनकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाती है। आसान से मुराद ये है कि वो हंस के गुजार देते हैं। मुझे और मैडम साहब को दीजिए इजाज़त, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत कामना दे। खुददारी यहाँ तक है कि किसी के साथ कोई अपील नहीं कर रही। मीडिया पे आने का मकसद ये नहीं है कि जो है ना हमारी माली मदद कीजिए, नहीं, मीडिया पे इसलिए आई हैं कि कुछ शिकवा शिकायतें हैं सुहेल अहमद साहब जैसों से, इफ्तिखार अहमद ठाकुर साहब जैसों से, कि अगर वो ये देख रहे हैं तो कोई ना कोई पैगाम तो ज़रूर पहुंचेगा। मुझे मेडम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।